भारत माता शिव शक्ति अवतार सच्ची गीता मुरली। ओम पिताश्री शिव बाबा याद है। आज है 12/2/2026। प्रातः क्लास रिवाइज डेट है 24/9/1968। ओम नमः शिवाय। आज बाबा ने कहा, समझदार बच्चे। जी बाबा, अभी तो देखो थोड़ी ही बात में बच्चे क्या कर देते हैं। क्रोध बहुत करते हैं। देह अभिमान है ना, देही अभिमानी तो कोई है नहीं। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे कभी नहीं कहेंगे, वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। ओम नमः शिवाय। बच्चों को योग सिखलाया और सभी जगह सभी आपे ही सीखते हैं। सिखलाने वाला बाप नहीं होता, आपे ही सिखलाते हैं एक दो को। यहाँ तो बाप बैठ बच्चों को सिखलाते हैं। रात दिन का फर्क है। वहाँ तो बहुत मित्र संबंधी धंधा आदि याद आते रहते हैं, इतना याद नहीं कर सकते, इसलिए देही अभिमानी बहुत बहुत मुश्किल बनते हैं। यहाँ तो देही अभिमानी तुमको बहुत जल्दी बनना चाहिए, परंतु बहुत है जिनको कुछ भी पता नहीं है। शिव बाबा हमारी सर्विस कर रहे हैं, हमको कहते हैं अपन को आत्मा समझो, बाप को याद करो। जो बाप इसमें विराजमान है, यहाँ विराजमान है, उनको याद करना पड़ता है। बहुत बच्चे हैं जिनको ये निश्चय नहीं है कि शिव बाबा ब्रह्मा तन में आकर हमको सिखला रहे हैं। जैसे और लोग कहते हैं हम कैसे निश्चय करें, ऐसे यहाँ भी है। अगर पूरा निश्चय होता तो बहुत प्यार से बाप को याद करते, क्योंकि सारे विश्व को पावन बनाना है ना। योग में भी कमी है तो ज्ञान में भी कमी है। सुनते तो हैं परंतु धारणा नहीं होती। धारण अगर हो तो फिर औरों को भी धारण करावे। बाबा ने समझाया था, वह कॉन्फ्रेंस आदि करते रहते हैं, विश्व में शांति चाहते हैं, परंतु विश्व में शांति कब थी, किस प्रकार की हुई थी, वे कुछ भी नहीं जानते। किस प्रकार की शांति थी वही चाहिए ना। यह तो तुम बच्चे ही जानते हो। विश्व में सुख शांति की स्थापना अब हो रही है। बाप आया हुआ है, जैसे कि दिलवाला मंदिर है, आदि देव भी है, और ऊपर में विश्व में शांति का नजारा भी है। कहाँ भी कॉन्फ्रेंस आदि में तुमको बुलाते हैं तो तुम पूछो विश्व में शांति किस प्रकार की चाहिए। इन लक्ष्मी नारायण के राज्य में विश्व में शांति थी ना, वह तो दिलवाला मंदिर में पूरा यादगार है। विश्व में शांति का सैंपल तो चाहिए ना। लक्ष्मी नारायण के चित्र से भी समझते नहीं, पत्थर बुद्धि है ना, तो उनको बताना चाहिए। हम बता सकते हैं विश्व में शांति का सैंपल एक तो ये लक्ष्मी नारायण है, और फिर इन्हों की राजधानी भी देखना चाहते हो तो वह भी दिलवाला मंदिर में चलकर देखो। मॉडल ही दिखाया जाएगा ना, वह चलकर आबू में देखो। मंदिर बनाने वाले खुद नहीं जानते, जिन्होंने ही बैठ यह यादगार बनाया है, जिसका दिलवाला मंदिर नाम रख दिया है। आदि देव को भी बिठाया है, ऊपर छत में स्वर्ग भी दिखाया है। जैसे वह जड़ है वैसे तुम चैतन्य हो। इनको चैतन्य दिलवाला नाम लिख सकते हो, परंतु पता नहीं कितनी भीड़ हो जाए, मनुष्य ही मूंझ जाए या फिर क्या है। समझाने में बहुत मेहनत लगती है, बहुत बच्चे भी नहीं समझते हैं। भल दर पर पास में बैठे हैं, समझते कुछ भी नहीं, जैसे कि भैंस बुद्धि है। अभी जैसे बम्बई में प्रदर्शनी हो रही है, अनेक प्रकार के मनुष्य जाते हैं ना, ढेर मठ पंथ है, वैष्णव धर्म वाले भी हैं। वैष्णव धर्म का भी अर्थ थोड़ी समझते हैं। कृष्ण की बादशाही कहाँ है जानते ही नहीं। कृष्ण की राजाई को ही स्वर्ग वैकुंठ कहा जाता है, परंतु पत्थर बुद्धि मनुष्य मुश्किल समझते हैं। बाबा ने कहा था, जहाँ बुलावा हो वहां जाकर तुम समझाओ विश्व में शांति कब थी। यह तो आप भी ऊंचते ऊंच तीर्थ है, क्योंकि यहाँ ही बाप विश्व की सदगति करते हैं। आबू पहाड़ पर उनका सैंपल देखना हो तो चलकर दिलवाला मंदिर देखो। विश्व में शांति कैसे स्थापन की थी उनका सैंपल है। सुनकर बहुत खुश होंगे। तुम कहेंगे यह प्रजापिता ब्रह्मा तो हमारा बाप है, आदि देव। तुम समझाते हो तो भी समझते नहीं, कहते पता नहीं ये क्या कहती हैं। तुम जानते हो नंबर 1 बेवकूफ है, वह फिर तुमको बेवकूफ समझते हैं। तो अभी तुम बच्चों को आबू की बहुत ऊंची महिमा कर समझाना है। आबू है बड़े ते बड़ा तीर्थ,
बम्बई में भी समझा सकते हैं। आबू पहाड़ी बड़े ते बड़ा तीर्थ है, क्योंकि परमपिता ने आबू में आकर स्वर्ग की स्थापना की है। कैसे स्वर्ग की रचना रचते हैं, वह स्वर्ग का और आदि देव का मॉडल भी आबू में है, जिसको कोई भी मनुष्य नहीं समझते हैं। हम अभी जानते हैं, तुम नहीं जानते हो, इसलिए हम तुमको समझाते हैं। पहले तो पूछो कि तुम विश्व में शांति किस प्रकार की चाहते हो, कब देखा है? विश्व में शांति तो इनके राज्य में थी। एक ही आदि सनातन देवी देवता धर्म था, इनकी डिनास्टी का राज्य था। चलो तो हम इनके राजधानी का मॉडल तुमको आबू में दिखाएं। यह तो है पुरानी पतित दुनिया। अभी नई दुनिया तो नहीं कहेंगे ना, नई दुनिया का मॉडल तो यहाँ है। नई दुनिया अब स्थापन हो रही है। तुम जानते हो तब तो बतलाते हो, सभी नहीं जानते, न बतलाते हैं, न समझ में ही आता है। बात है बहुत सहज। ऊपर में स्वर्ग की राजधानी खड़ी है, नीचे आदि देव बैठा है, जिसको एडम भी कहते हैं। वह है ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर। ऐसे तुम महिमा सुनाएंगे तो सुनकर खुश होंगे, है भी बरोबर एक्यूरेट। जैनी लोग भी खुश होंगे। बॉम्बे में भी समझा सकते हैं, तुम कृष्ण की महिमा करते हो, परंतु तुम जानते कुछ भी नहीं हो। कृष्ण तो वैकुंठ का महाराजा, विश्व का मालिक था। उसका तुम मॉडल देखना चाहते हो तो चलो आबू में तुमको वैकुंठ का मॉडल दिखावे। कैसे पुरुषोत्तम संगम युग पर राजयोग सीखते हैं, जिससे फिर वैकुंठ के मालिक बने हैं, वह भी मॉडल दिखावे। संगम युग की तपस्या भी दिखाएंगे। प्रैक्टिकल जो हुआ था वह यादगार दिखावे। शिव बाबा जिसने लक्ष्मी नारायण का राज्य स्थापन किया, उनका भी चित्र है। अम्बा का भी मंदिर है। अम्बा को कोई 10-20 भुजाएं नहीं है, भुजाएं तो 2 ही होते हैं। तुम आओ तो तुमको हम दिखावे। वैकुंठ भी आबू में दिखावे। आबू में ही बाप आकर सारे विश्व को हेवन बनाया है, सदगति दी है, तो आबू सबसे बड़ा तीर्थ हुआ। सभी धर्मों वालों की सदगति करनी है, वह करने वाला एक बाप ही है। उनका यादगार चलो आबू में तो हम दिखावे। आबू की तुम बहुत महिमा कर सकते हो। यहाँ भी प्रदर्शनी करो, प्रबंध करो, बाप डायरेक्शन देते हैं। अच्छा शोभा वाला मकान हो, जो मनुष्य आकर अच्छी रीत देखे। शो अच्छा होगा तो मनुष्य आएंगे। तुम समझाते भी हो कि विश्व में शांति कैसे स्थापन हो रही है, तुमको सभी यादगार दिखावे। क्रिश्चियन लोग भी चाहते हैं प्राचीन भारत का राजयोग किसने सिखाया, क्या चीज थी, बोलो चलो हम आबू में दिखावे। वैकुंठ भी पूरा एक्यूरेट बनाया है ऊपर छत में। तुम ऐसा नहीं बना सकते हो, तो ये अच्छी रीत समझाना है। टूरिस्ट जो धक्का खाते रहते हैं वह भी आकर समझे। तुम्हारा आबू का नाम बाला हो गया तो बहुत आएंगे। आबू बहुत मशहूर हो जाएगा। तुम्हारे मदद के सिवाय 1 इंच भी बन न सके। कहाँ भी निमंत्रण मिलते हैं, विश्व में शांति कैसे हो, तो कहना चाहिए वह कब थी, कैसे थी। चलो तो हम समझावे। मॉडल आदि सब दिखानी है। ऐसा मॉडल और कहाँ भी नहीं है। यह आबू ही सबसे बड़ा ते बड़ा तीर्थ है, जिसमें बाप ने आकर विश्व में शांति सबकी सदगति की है। यह बातें और कोई नहीं जानते। तुम्हारे में भी नंबरवार है। वल बड़े बड़े महारथी म्यूजियम संभालने वाले हैं, परंतु कुछ भी नहीं समझते हैं। ठीक रीति किसको समझाते हैं वह नहीं, बाबा रीड तो करते हैं ना। बाबा सब कुछ समझते हैं। जो भी जहाँ भी है उनको समझाते हो। कौन कौन कैसे पुरुषार्थ कर रहे हैं, क्या पद पावेंगे। इस समय अगर मर पड़े तो कुछ भी पा न सके। याद की यात्रा की मेहनत वह समझ नहीं सकते। बाप रोज रोज नई बात समझाते हैं। ऐसे ऐसे समझाओ, ले जाओ। यहाँ तो यादगार कायम है। बाप कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, आदिदेव भी यहाँ है। आबू की बहुत बारी महिमा हो जाएगी। आबू पता नहीं क्या हो जाएगा। जैसे देखो कुरुक्षेत्र को अच्छा बनाने करोड़ पैसे उड़ाते रहते हैं। कितने ढेर आदमी वहां जाकर इकट्ठे हो गए हैं। जैसे रीढ़ बकरियां वहां जाकर ढेर के ढेर जाकर इकट्ठे हुए हैं। इतनी बदबू गंदगी होती है, बात मत पूछो। जैसे जानवर मिसल हैं। कितनी भीड़ लगी पड़ी है। समाचार था ना, भजन मंडली की एक सारी बस नदी में डूब गई। यह सभी दुख है ना, अकाले मृत्यु होती रहती है। वहां तो ऐसे कुछ होता नहीं। यह भी बातें तुम ही समझा सकते हो। बातचीत करने वाला बड़ा सेंसिबल चाहिए। बाप ज्ञान का पंप कर रहे हैं, बुद्धि में बिठा रहे हैं। दुनिया थोड़ी इन बातों को जानती है। वह समझते हैं इंदिरा गांधी नई दुनिया का सैर करने गई है। हम कहते हैं पुरानी दुनिया का सैर करने गई है।
जो पुरानी दुनिया अब गई की गई। वह तो समझते हैं अभी 40,000 वर्ष पड़े हैं। तुम तो बतलाते हो सारा कल्प ही 5,000 वर्ष का है। पुरानी दुनिया का तो मौत सामने खड़ा है। इसको कहा जाता है घोर अंधियारा। सभी कुंभकर्ण की नींद में सोए पड़े हैं। कुंभकर्ण आधा कल्प सोता था, आधा कल्प जागता था। तुम भी कुंभकर्ण थे। यह खेल बड़ा ही वंडरफुल है। इन बातों को सभी थोड़ी समझ सकते हैं। कोई तो ऐसे ही भावना में आ जाते हैं, सुनते हैं यह सभी जा रहे हैं तो चल पड़ते हैं। उनको बुलाते हैं, हम शिव बाबा के पास जाते हैं। शिव बाबा ही स्वर्ग की स्थापना कर रहे हैं। उस बेहद के बाप को याद करने से बेहद का वर्षा मिलता है। वह भी कह देते हैं, शिव बाबा हम आपके बच्चे हैं, आपसे वर्षा जरूर लेंगे। बस बेड़ा पार है। भावना का भाड़ा देखो कितना मिलता है। ज्ञान मार्ग में तो है बेहद के बाप से बेहद का वर्षा। वह है भावना का अल्पकाल का साक्षात्कार का भाड़ा। यहाँ तुमको 21 जन्मों के लिए भावना का भाड़ा मिलता है। बाकी साक्षात्कार आदि में कुछ है नहीं। कोई कहते हैं साक्षात्कार हो तो बाबा समझ जाते हैं कुछ भी समझा नहीं है। साक्षात्कार करना है तो जाकर नोदा भक्ति में करो, उससे कुछ मिलता नहीं है। करके दूसरे जन्म में कुछ अच्छा बन जाएंगे। शैतानी कोई होगी तो जाकर शैतान बनेगा। यह तो बात ही न्यारी है। यह पुरानी दुनिया बदल रही है। बाप है ही दुनिया को बदलने वाला। यादगार खड़ा है ना, बहुत ही पुराना मंदिर है। कुछ टूटता करता है तो मरम्मत कराते रहते हैं, परंतु वह शोभा तो कम हो जाती है। यह तो सभी विनाशी चीजें हैं ना। तो बाप समझाते हैं, बच्चे एक तो अपना कल्याण के लिए अपन को आत्मा समझ बाप को याद करो तो तुम्हारे विक्रम विनाश होंगे। पढ़ाई की बात है। बाकी यह तो मथुरा में मधुबन कुंजगली आदि बैठ बनाया है, वह कुछ भी है नहीं। न कोई गोप गोपियों का खेल है। यह सभी है नॉनसेंस बुद्धि की बातें। परंतु मनुष्य अपन को कोई पत्थर बुद्धि समझते थोड़ी है। अपनी बुद्धि की कितनी सराहना करते रहते हैं। कोई राजा को 50 मिनिस्टर हो तो उनको जरूर बुद्ध कहेंगे ना। अभी तो हजारों मिनिस्टर हैं। मिनिस्टर का ही जैसे राज्य हो गया है। समझाने में बड़ी मेहनत करनी पड़ती है। टाइम तो पड़ा है ना। एक एक पॉइंट अच्छी रीति बैठ समझाओ। कॉन्फ्रेंस आदि में चाहिए योग वाला। तलवार में जोहर नहीं होगा तो किसको तीर लगेगा नहीं। तब बाबा भी कहते हैं अर्जुन देरी है। अभी ही मान ले कि बरोबर परमात्मा सर्वव्यापी नहीं है तो सभी के मोचरे आकर पड़े। परंतु अभी वह टाइम नहीं है। अभी तो तुम ही सुधरे नहीं हो तो औरों को क्या सुधारेंगे। एक बात मुख्य समझ जाए कि राजयोग बाप ने सिखाया था, जो इस समय सिखला रहे हैं। नाम उसके बदले डाल दिया है, जो कि अभी बिल्कुल पतित सावरा है। कितनी बड़ी भूल है। बाप समझाते हैं, ये झूठे शास्त्र आदि पढ़ते पढ़ते तुम्हारी बेरी ही डूब गई है। बाप और गुरुओं ने बेरी बोरी, बाकी शरीर तो शरीर निर्वाह के लिए पढ़ाते हैं। कहा भी जाता है पढ़ाई सोर्स ऑफ इनकम है। यह भी पढ़ाई है। बाप कहते हैं मैं मनुष्य को देवता बनाने पढ़ाने आता हूँ। इसमें पवित्र भी बनना है, दैवी गुण भी धारण करनी है। नंबरवार तो होते ही हैं। जो भी सेंटर से सभी नंबरवार हैं। यह सारी राजधानी स्थापन हो रही है। बोलो स्वर्ग कहा जाता है सतयुग को, परंतु वहां का राज्य कैसे चलता है। देवताओं का झुंड देखना हो तो चलो आगे। और कोई ऐसी जगह है नहीं जहाँ ऐसे छत में राजाई हो। भले अजमेर में स्वर्ग का मॉडल है, परंतु और बात है। आदिदेव भी यहाँ है ना। सतयुग किसने और कैसे स्थापन किया यह तो एक्यूरेट यादगार है। अभी हम चैतन्य दिल वाला नाम लिख नहीं सकते हैं। जब मनुष्य खुद समझ जाए तो आप ही कहेंगे तुम लिखो। अभी नहीं। अभी तो देखो थोड़ी ही बात में क्या कर देते हैं। क्रोध बहुत करते हैं। देह अभिमान है ना। देही अभिमानी तो कोई हो न सके सिवाय तुम बच्चों के। पुरुषार्थ करना है, ऐसे नहीं कि जो नसीब में होगा। पुरुषार्थी ऐसे कभी नहीं कहेंगे। वह तो पुरुषार्थ करते रहेंगे। फिर जब फेल होते हैं तो कहते हैं तकदीर में जो था। अच्छा, मीठे मीठे सिखल दे रूहानी बच्चों को रूहानी बाप व दादा का याद प्यार गुड मॉर्निंग। रूहानी बच्चों को रूहानी बाप का नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार शुभ प्रभात
और नमस्ते बाबा, नमस्ते। धन्यवाद बाबा, धन्यवाद। आज का वरदान है समीप रत्न भव। स्वयं को सदा बाप दादा के साथ अर्थात सदा समीप अनुभव करते हो। समीप आत्मा की निशानी क्या होगी? जितना जो समीप होगा उतना स्थिति में, कर्तव्य में, गुणों में बाप समान अर्थात सदा संपन्न और दाता होगा। जैसे बाप हर सेकंड और संकल्प में विश्व कल्याणकारी है, वैसे बाप समान विश्व कल्याणकारी होगा। उसका हर संकल्प हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति शुभ भावना वाला होगा, कल्याण की भावना से समर्थ होगा। अच्छा, ओम नमः शिवाय।